एएनआर कॉम्पिटेटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल एवं घनमूल। दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है, आप बस क्रम से वीडियो देखते चला करो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या सीख रहे हैं हम? वर्ग, वर्गमूल एवं घनमूल, ठीक है। देखिए इधर, जैसे मैंने बात की, किसकी बात कर रहा हूं अभी? वर्ग, वर्गमूल की। फिर इधर बात करूंगा घनमूल की। जैसे मैंने एक संख्या ली 2 और 2 को गुणा कर दिया 2 से, तो 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से परिभाषा समझो। किसी संख्या को उसी में गुणा कर देने पर जो प्राप्त गुणनफल होता है वह क्या कहलाता है? वर्ग संख्या। किसी संख्या को उसी में गुणा कर देने पर प्राप्त गुणनफल क्या कहलाता है? वर्ग संख्या। और वह जो संख्या होती है वो उस गुणनफल का क्या होती है? जो संख्या है वो गुणनफल का क्या है? वर्गमूल। क्लियर है? एक बार परिभाषा फिर से देखो। किसी संख्या का उसी में गुणा कर देने पर प्राप्त जो गुणनफल होता है वो क्या होती? वर्ग संख्या। और ये जो गुणनफल का जो संख्या है वो क्या होता? वर्गमूल। क्लियर है? अब देखो ये मैंने लिखा, किसी संख्या का 2 बार उसी में गुणा कर देने पर जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता? घन। और जो संख्या है, जो संख्या क्या है 3, वो उसका क्या कहलाता? घनमूल। किसी संख्या का 2 बार उसी में गुणा कर देने पर प्राप्त जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाती? घन संख्या। और वह संख्या क्या है उसका? घनमूल। क्लियर है ना ये दोनों चीजें? अब देखो इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आगे चलते हैं, ये क्लियर है ना? ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, 2025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें भागफल विधि से वर्गमूल निकालना सीखना है। किससे? भागफल विधि से। ठीक है, सबसे पहले हमने संख्या लिखी और उसके पीछे से, मतलब इकाई की ओर से पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बना लिए। ठीक है, फिर यहां पर और यहां पर एक जैसी संख्या लेते हैं, जिन दोनों का आपस में गुणा करें तो इस संख्या से, मतलब जो पहले जोड़ा रहता है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक जैसी संख्या लेना है। देखो अब मैं, और इससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं 2 2 लिया 4, 3 3 लिया 9, 4 4 लिया 16, 5 5 लिया 25। देखो 5 5 25 ज्यादा हो रहा है तो क्या लेंगे? 4 4 16। क्लियर है? यहां कितना बचा? 4, जोड़ा नीचे आ गया, कितना हो गया? 425। अब देखो जो संख्या रहती है उसको जोड़ के नीचे लिख देते हैं। 4 और 4 कितने हो गए? 8। अब वापस हमें यहां और यहां एक जैसी संख्या लेना है। देखो यहां पर संख्या लेंगे तो कम से कम ये 80 तो लिखी हुई है। क्लियर है ना? कुछ ना कुछ अगर एक लिखेंगे तो 81 बनेगी, मतलब ये कितना है? कम से कम 80। हमें 425 तक जाना है। ठीक है, तो देखो आप जानते हो कि 80 पंजा कितना होता है? देखो लेना क्या है वो सोचो। 80 पंजा क्या होता है? 400। तो 5 यहां पर लेते हैं हम, तो 5 5 उसी संख्या का गुणा करेंगे। अब 5 5 25 की 5 हासिल की 2, 8 5 40 और 2 42। क्लियर है? तो ये हमारा क्या रहा? वर्गमूल। 45 क्या है? वर्गमूल। मैं 2 3 क्वेश्चन कराऊंगा, आप देख लो, अच्छे से समझ आए। क्लियर है? ठीक।
अगला क्वेश्चन बात करते हैं 6084 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब वो भी भागफल विधि से ज्ञात करना सीखना है हमें। सबसे पहले हमने 6084 लिखा, पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाए। अब देखो हमें जाना कहां तक है, 60 तक। तो ऐसी दो संख्या लो जिन दोनों का आपस में गुणा करें तो 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो 7 7 49 होता है और 8 ही 64 होता है, तो 64 तो ज्यादा हो गया, तो हम क्या लेंगे 7 7 49। 10 में से 9 गए 1, 11 यहां बच गया 84। अब देखो उसी संख्या को डबल लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर और यहां पर हमें कुछ ना कुछ तो लेना है, ठीक है। तो कम से कम ये 140 है। अब देखो लास्ट में 4 है, तो अगर हम यहां पर 2 2 लेते हैं तो लास्ट में 4 आएगा, 2 का 2 से गुणा करते हैं। एक 8 8 का गुणा करते हैं तब लास्ट में 4 आता है। अब देखो अगर ये एक 2 2 लेते तो 142 गुना 284 तक ही पहुंचते, तो अब ये तो कम रह गया, हमें 1184 तक पहुंचना है। तो फिर 2 2 की बजाय क्या 4 कब आता है, जब 8 8 का गुणा करते हैं। देखो 8 8 64 की 4, हासुल की 6, 8 चौक 32 और 6 38 की 8, हासुल की 3, 8 ही कम 8 और 3 11, ये आ गया 1184। देखो यहां कंप्लीट कट गया, तो 78 हमारा क्या है, वर्गमूल। क्लियर है ना, यही हमारा आंसर है। दोस्तों ध्यान से समझ लो, जो जो मैं बोल रहा हूं उस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 130321 130321 का हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। अब देखो लिखा हमने 130321, पीछे से जोड़े बनाए दो दो संख्या, ठीक है। अब देखो ये 13 है। अब हम किन किन दो संख्याओं का गुणा करें जो 13 से ज्यादा ना हो। तो 3 त्रिक 9, 4 4 तो 16 हो जाएगा ना, तो क्या लेंगे 3 त्रिक 9, कितना बच गया 4, जोड़ा नीचे आ गया, तीनों 3 कितने हो गए 6। अब देखो ये कम से कम 60 है और हमें 403 तक जाना है। अब हम जानते हैं कि 60 6 360 होता है, ठीक है। तो और 6 6 36 हो जाएगा, तो 396 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो देखो 6 6 36 की 6, हासुल की 3, 6 6 36 और 3 39, 396। 13 में से 6 गया 7 हो गया, जोड़ा नीचे आ गया 21। देखो 6 लिया था हमने यहां पर, तो उसको जोड़ के यहां लिख दिया, जो लेते हैं उसी को जोड़ के नीचे लिखते हैं। ये कितना बना 72। देखो ये कम से कम 720 है और हमें 721 तक जाना है, तो एक यहां ले लेते हैं और एक यहां लेते हैं। एक का 721 से गुणा करेंगे कितना आएगा 721, तो क्या आंसर आया 361। क्लियर है ना, यही हमारा वर्गमूल है। दोस्तों बार बार कह रहा हूं, आप ध्यान से वीडियो देख लो, आपको प्रॉपर समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 185504 185504 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब हमने लिखा 185504। सबसे पहले पीछे से जोड़े बनाओ, एक जोड़ा 2 जोड़ा 3, आगे एक अकेला रह गया तो हमने वो। अब हमें एक तक जाना है, तो एक एकम 1, ठीक है ना, एक उसी को वापस लिख दिया, 2 हो गया, कितना जोड़ा नीचे आ गया 85। अब देखो ये कम से कम 20 है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या लेना जिससे ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 लिया, 3 त्रिक, क्योंकि 24 चौक तो 96 हो जाता ना, इसलिए 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, कितना हो गया 60। 15 में से 9 गए 6, कितना बच गया 16, ये आ गया 50। अब देखो 3 लिया था तो 23 और 3 कितने हो गए 26, ठीक है। अब देखो हमें ये 260 है,
मतलब, और 1650 तक जाना है, तो 6 ले लेते हैं, ठीक है। या इसका इससे गुणा करें, 6 से 36 की 6, हांसुल की 3, 6 से 36, 37, 38, 39 की 9, हांसुल की 3, 6 दूना 12, 3 15, 1596। 10 में से 6 गए 4, 15 में से 10 गए 5, कितना बचा 54, 44 आ गया। अब 6 लिया था हमने, जोड़ दिया 2 7 2। अब देखो, आप जानते हो ये कम से कम लिखा हुआ है 2720। आप जानते हो 2700 दूना कितना होता है 5400। तो यहां पर 2 लिया तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 7 दूना 14 की 4, हासिल किए 2 दूना 4 5, ये 5444। तो कितना है आंसर 1362। दोस्तों मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं और आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन 2-4 की प्रैक्टिस और कर लेना, तो आप भागफल विधि से क्या निकालना सीख जाओगे, वर्गमूल। क्लियर है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि √256 भागित √x बराबर 1/3 हो तो x बराबर क्या। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लिखा हुआ है 256 बटे √x बराबर 1/3। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 256 बटे x, इस पे एक साथ वर्गमूल लगा दिया 1/3। देखो जब वर्गमूल को हटाते हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। अब वर्ग से इसका तो ये रूट कट गया, सामने वाले का वर्ग हो जाएगा। 256 बटे x बराबर 1/9, 9 का इधर गुणा हो जाएगा तो 256 गुणित 9 बराबर x। 9 6 54 की 4, हासुल की 5, 9 5 45 और 5 50 की 0, हासुल की 5, 9 दूना 18 और 5 23, तो 2304 बराबर x। यही हमारा आंसर है। क्लियर है ना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, x बटे √3.24 बराबर 50 हो तो x बराबर क्या। अब देखो हमें सबसे पहले इसका रूट हटाना है, तो इसको हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग। अब x का वर्ग हो गया बटे 3.24, इसका एक करनी कट गई, बराबर 50 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर है ना, अब देखो आगे x² बराबर 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, गुणित नीचे की संख्या गुणे में 300, ये पॉइंट हटाया तो 324, दो संख्या है तो नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब x² है तो इधर वर्गमूल लगा दें, रूट लगा दिया, वर्गमूल निकाल लेते हैं। 25 किसका होता है 5 का, और 324 किसका होता है 18 का। ठीक है, 18 5 90, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, x बटे √121 बराबर 11 हो तो x की वैल्यू क्या है। अब वही किया, क्या, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। x का वर्ग हो गया, इसका रूट कट गया 1.21, 11 का वर्ग। x² बराबर 11 का वर्ग या 11 इंटू 11 इंटू 1.21 बटे ये पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखो
x निकाला तो इस पर क्या लग जाएगी, पूरे पर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 बार लिखा हुआ है तो यहां से कितना बाहर निकलेगा, 11। यहां से भी कितना निकलेगा, 11। और यहां से कितना निकलेगा, 10। 100 किसका होता है, मतलब 100 का क्या होता है, 10। 121/10, मतलब एक जीरो है तो एक संख्या से पहले दशमलव, 12.1। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अंडर रूट के अंदर x/144 बराबर 5/12 हो तो x की वैल्यू क्या है। वही किया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग से इसका रूट कट गया, क्या बचा, x/144 और सामने वाले का वर्ग हो जाएगा तो 25। 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, आमने सामने कट जाता है तो x की वैल्यू कितनी आई, 25। दोस्तों काफी अच्छा टॉपिक चल रहा है, आप बस ध्यान से वीडियो देखते रहा करो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।